आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम शेषाशायी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ कल खुलने वाला है, बंद होगा 25 तारीख को। जल्दी से मैं आपको जानकारी दे दूं आईपीओ के बारे में। पहले आप इशू साइज 813 करोड़ की है, जिसमें 480 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 333 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का मार्केट होता है ऊपरी बैंड पर करीबन 6,850 करोड़ के आसपास का। ओके, कंपनी मल्टी लोकेशन पर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस देने का काम करती है और मुख्य रूप से बीएफएसआई सेगमेंट से जुड़ी है कंपनी, और आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन देने का भी कंपनी का मेन कामकाज है। और स्पेस में 32% मार्केट शेयर के साथ कंपनी दिग्गज 2 भुगतान कार्ड निर्माताओं के साथ टाइप कर चुकी है और पूरे भारत में 24 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है इस वक्त कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रज्ञात लालवानी साहब। आपने श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग से साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से भी आपने लॉ में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आप इंडस्ट्री का रखते हैं। लालवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर, आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझाएं। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या काम करती है, किस तरह के क्लाइंट्स आपके हैं, वो ज़रा समझाइए। सर, किसी भी आम फैमिली में आज अगर आप देखेंगे तो अपने यहाँ पे चेक बुक्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक के कोई कम्युनिकेशंस हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वेलकम पैक्स आते हैं, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपका सिटीजन आईडी कार्ड, आपका टैक्स आईडी कार्ड या फास्टैग, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपको आते हैं, राइट, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर्स की फैक्ट्री से या हमारे साइट से डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचते हैं। तो हम करीब पिछले 30 सालों से मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस काइंड फॉर आवर वेरियस कस्टमर्स इन द BFSI स्पेस, इन द गवर्नमेंट स्पेस एंड नाउ फॉर रिटेल कस्टमर्स, वी प्रोसेस, मैन्युफैक्चर एंड डिस्पैच दिस। तो जो मेटल का या प्लास्टिक का कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई यूपीआई कार्ड हो सकता है या फिर डेबिट कार्ड वगैरह, ये आप बनाते हैं? हाँ जी, तो हम उसको पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं बैंकों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर बैंक हमको जब रिक्वेस्ट भेजती है तो उसमें डेटा एम्बेड होता है, डेटा इनकोड होता है और वो पूरा का पूरा पैक बन करके कस्टमर को डिस्पैच हमारी फैसिलिटी से ही होता है। ऐसे अपने पास, और ये काफ़ी रेगुलेटेड फैसिलिटीज़ है, दैट बी सर्टिफाइड बाय ग्लोबल स्कीम्स। वैसे अपनी 3 फैसिलिटीज़ हैं कार्ड्स के लिए। बैंक को खाली ये बोलना है कि भाई आप इतने कार्ड इस आदमी को इतना भेज दो। हाँ, बेसिकली एवरीडे बैंकों से हमको, और वो आप बना के भेज देते हैं। करेक्ट, मतलब पहुंचाने तक की जिम्मेदारी आपकी है। कहीं अब ये समझाइए सर, आजकल तो कार्ड का इस्तेमाल ही कम होते जा रहा है। टैप में वो मोबाइल दिखाया, यूपीआई वगैरह सारे उससे हो रहे हैं, तो फिर इसमें आपका बिजनेस कम नहीं होगा? सर, बेसिकली क्या है कि इफ़ यू सी इन द इकोनॉमी देयर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ पेमेंट। यूपीआई डेफिनेटली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यूपीआई की जरूरत है कस्टमर्स को, लेकिन वी एज द सर्विस प्रोवाइडर आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द इश्यूएंसेस ऑफ कार्ड rather than the transactions per card. Right? So if you see even today from a debit card perspective, right, it has a certain requirement that a customer has to address, right? And a debit card is given to any customer who opens a bank account. So typically a UPI is used for a certain mode of payment by customers. Credit card is kept for a certain mode of payment. Debits are kept for a certain mode of payment. मतलब आपका तो कार्ड बन गया, चला गया, काम हो गया। अब वो इस्तेमाल डिजिटल बैंकिंग करता है, इंटरनेट पे करता है, कार्ड यूज़ करे नहीं करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका रेवेन्यू उसके साथ लिंक्ड भी नहीं। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा, अब एक दो चीज़ और बताइए सर। वित्त वर्ष 2023 में आपके मार्जिन से 9.5%, अब 15%, बड़ा जंप आया है। 6.5% 3 साल में बढ़ना, 2 साल में बढ़ना बड़ी बात है। क्या वजह इसकी, और क्या इसी तरह से और मार्जिन बढ़ सकते हैं? क्या 20% 25% की रेंज में जा सकते हैं आप? सो बेसिकली क्या है कि इफ़ यू सी लास्ट 3 इयर्स में रेवेन्यू भी काफ़ी सब्सटेंशियली हमारा बढ़ा है। उसके साथ हमारा ऑपरेटिंग एवरेज इंप्रूव हुआ, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स इंप्रूव होने के कारण हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इंप्रूव हुआ। वी ऑल्सो यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज प्रॉपरली टू एंश्योर दैट आवर सोर्सिंग इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड वी ऑप्टिमाइज आवर operations to ensure that the margins are better. And also we got some headwinds because in those years we had a COVID impact. Cost of items was slightly inflated due to COVID. And then once the COVID impact also
tapered off. We got better procurement, pricing, etc., etc. So I would say this is a outcome of these 4 or 5 factors. लेकिन सर रेवेन्यू बढ़ा कहाँ है? रेवेन्यू तो आपका FY25 में उल्टा कम हुआ है, 1558 करोड़ से 1463 करोड़ हुआ है, और मार्जिन आपके 11 से 15%, तो रेवेन्यू तो कम हुआ है, आपका बढ़ा कहाँ है? एक्चुअली कैसा है सर कि बिटवीन FY23 और FY24 अगर आप देखेंगे तो FY23 में हम लोग 1150 करोड़ के आसपास थे, FY24 में 1550 करोड़, राइट। So if you see in those 2 years, there was definitely a surge in the demand because of the COVID impact, right? ठीक है। So if you see in the banking sector, in the financial services sector, a lot of pent-up demand which was there in COVID, which was played out. Also, we have stated in our book as well that in FY24, we had some projects which were of nature of one-off projects, which revenue was approximately about 150 crores. So last year we saw a consolidation in the banking industry. Also, if you see in the report from FY24 to FY30, the revenue CAGR projected for the cards industry is in the range of 12%. With our product portfolio that we have, with with the innovation that we are doing, and with the growth in the industry, we are certain to retain our growth as we go along. क्योंकि सर देखिए, लोगों को चिंता इसी बात की है कि आपकी टॉप लाइन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपकी वित्त वर्ष 2024 से 25 में रेवेन्यू कम आ रहा है और मार्जिन, क्योंकि जब आपका रेवेन्यू बढ़ा था तब मार्जिन 9.5 से 11% हुए, वो ज़्यादा नहीं बढ़े। इस साल 11 से 15% वो मार्जिन में बड़ा जंप है, तो क्या आपको लगता है ये मार्जिन आप मेंटेन कर पाएंगे, इसमें और बढ़ सकता है मार्जिन? मोर और लेस सर वी शुड बी इन द सेम रेंज ऑफ द करंट मार्जिन सर। ओके, ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और रॉ मटेरियल को लेकर, आपका 40% के आसपास का रॉ मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह, ये सारे मॉड्यूल्स वगैरह आप जो इंपोर्ट करते होंगे, काफ़ी कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो सर ये आजकल जो बड़ा झंझट सप्लाई चेन का ये वो चल रहा है, क्या कितनी रिस्क है, क्या इसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? सो बेसिकली हमारे जो टाइप्स होती हैं ये मेजर प्लेयर्स के साथ होती है, और हमारे काफ़ी मटेरियल कम्स फ्रॉम प्लेयर्स इन कोरिया एंड यूरोप. So we don't have any such challenges in terms of the semiconductor being affected due to geopolitical supplies, and we've got long-standing relationship with these suppliers for over 5 to 6 years, and the kind of quantum that we buy, we are in that tier 1 supplier base, so we get priority supplies from these suppliers, so we don't foresee any challenges on this front. अच्छा सर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका कम हो रहा है, FY23 में 57% था, अब 44% रह गया, घटकर, क्या वजह है सर उसकी? जी सर, ओवरऑल हमारा कैपेसिटी, हालांकि जब वो दिखता है तो दिखने में वो 60 के आसपास दिखता है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसमें ऐसा होता है कि मंथ एंड्स में typically we see our customers having higher volumes. They have some volumes during the festive period. Our capacity has to be kept depending on the peak. So we, especially when the customer demand surges, we almost operate at 90 to 100% as well. But on an average basis, it appears that it is maybe around the 60% mark. But typically our capacities are tutored to our customer needs, and because there is some amount of cyclical nature of their requirement, तो आपको उतनी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि अचानक ऑर्डर आके बना के देना, ठीक बात है। अच्छा, जो IPO से पैसे आ रहे हैं, क्या कर्ज कम करेंगे आप उससे? और दूसरा जो बेच रहे हैं ऑफर फॉर सेल में, वो कौन इन्वेस्टर सर, क्यों? सो बेसिकली जो 480 करोड़ का हम प्राइमरी का जो ऑफर है, उसमें 300 करोड़ के आसपास डेट रिपेमेंट की तरफ जा रहा है. सो वी हैव 350 करोड़ ऑफ डेट. We left about 50 crores of debt only after the debt repayment. And offer for sale mein, both the promoters, this is myself and Gautam, we are just liquidating about 5%, 5.4% of the equity. बिल्कुल, धन्यवाद लालवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और अपने IPO पे बात की. आपका IPO कल से खुलने जा रहा है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं. उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को तगड़ा रिस्पॉन्स मिले और आप अपने और अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाने का काम करें. हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू सर. आइए इसी बीच पोजिशनल पिक्स का है वक्त. सेठी साहब बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक.